स्कूल की छुट्टी के बाद निवान अपनी कॉपी बंद कर रहा था कि खिड़की के बाहर उसकी नजर एक सूखे पत्ते पर पड़ी। वो हवा में धीरे धीरे लहराता हुआ नीचे गिर रहा था, जैसे कोई नाच रहा हो। निवान ने सोचा, अगर सब चीजें ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती हैं, तो ये पत्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों गिर रहा है? गेंद तो सीधी नीचे जाती है। ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। वो सीधा अपने वंडर लैब में लॉगिन कर गया। कुछ ही सेकंड में उसके चारों ओर एक होलोग्राफिक कमरा बन गया और उसके बीच में खड़ी थी प्रोफेसर मीरा सेन। प्रोफेसर मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, तो आज क्या नया सवाल है मेरे छोटे वैज्ञानिक? निवान ने उत्साह से कहा, प्रोफेसर, ये पत्ता नीचे गिरते हुए घूमता है और धीरे गिरता है, लेकिन जब मैं गेंद गिराता हूँ तो वो सीधे नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, प्रोफेसर ने कहा। आज हम बात करेंगे मोशन और फोर्सेस की। उन्होंने अपना फोटोन पॉड चालू किया। हवा में 2 होलोग्राम्स बन गए, एक पत्ता और एक गेंद, दोनों हवा में तैर रहे थे। प्रोफेसर मीरा ने समझाया, देखो निवान, फिजिक्स में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है तो कहते हैं कि वो इन मोशन है। अब मोशन को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य टर्म्स जाननी होंगी। हवा में शब्द उभर आए। 1, डिस्टेंस 2, डिस्प्लेसमेंट 3, स्पीड 4, वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन। चलो इन शब्दों को एक एक करके समझते हैं, प्रोफेसर ने कहा। मान लो तुम अपनी टेबल से उठकर दरवाजे तक जाते हो। तुमने जितना भी रास्ता तय किया, चाहे तुम घूम कर गए हो, वो डिस्टेंस है। फिर उन्होंने एक सीधी लाइन खींची और तुम्हारी टेबल और दरवाजे के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया, निवान ने कहा। और स्पीड? प्रोफेसर ने समझाया, स्पीड ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। जैसे एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ये उसकी स्पीड है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर हम कहें कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा नॉर्थ में जा रही है, तो ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। निवान की आंखें चमक उठी। मतलब जब मैं साइकिल चला रहा हूँ और अचानक तेज कर देता हूँ तो वो एक्सेलरेशन है? प्रोफेसर मीरा ने कहा, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में बदलाव की दर। जब तुम साइकिल तेज करते हो, ब्रेक लगाते हो या मोड़ते हो, तो तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही है। प्रोफेसर मीरा ने कहा, बिल्कुल सही। अब जब तुम ये बेसिक समझ गए हो, तो चलो पत्ते पर वापस चलते हैं। जब पत्ता गिरता है तो उस पर कई फोर्सेस एक साथ काम करती हैं। फोटोन पॉड ने एक एनिमेशन दिखाया। पत्ते के होलोग्राम पर 3 तीर बने। नीचे की ओर एक बड़ा तीर, ग्रेविटी, ऊपर की ओर एक छोटा तीर, एयर रेजिस्टेंस, और पत्ते के चारों ओर घूमते छोटे छोटे तीर, एयर करंट्स। प्रोफेसर मीरा ने बताया, ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, एयर रेजिस्टेंस उसकी सतह पर ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगाती है। पत्ते का शेप अनियमित है और उसका मास बहुत कम है, इसलिए हवा उस पर ज्यादा असर करती है। वान बोला, ओह, इसलिए वो गिरते गिरते घूमता है, जबकि गेंद का मास ज्यादा होता है और शेप गोल, इसलिए वो सीधे गिरती है। प्रोफेसर ने कहा, सही पकड़ा, तुमने फोर्सेस के असर को बिल्कुल ठीक समझा है।